इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी ख़लक़। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलिहि व बारिक व सल्लिम तस्लीमा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम सूरह अंबिया में कुछ मुश्किल अल्फाज हैं जिसे पढ़ने में लोग अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं। सूरह अंबिया की आयत नंबर 104 को हम मुकम्मल तजवीद और कवायद के साथ पढ़ना सीखेंगे और ये इन गलतियों को भी सुधारेंगे। तो चलिए सबसे पहले सूरह अंबिया की आयत नंबर 104 जो पारा नंबर 17 में मौजूद है, इसमें दिए गए मुश्किल अल्फाज को आसान तरीके से पढ़ने की कोशिश करते हैं। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर सूरह अंबिया में उनके बहुत ज़्यादा हरकत मौजूद हैं। सबसे पहले इस आयत की हिज्जे करते हैं, यानी जब आप हिज्जे करना सीख जाएंगे तो फिर आपके लिए इसकी रीडिंग करना आसान हो जाएगा। या वाव ज़बर यऊ, मीम ज़बर मा, यऊमा, नून तो ज़बर नत, नून तो ज़बर नत, यऊमानत। वाव को सीन से मिलाएंगे यानी या, अलिफ और लाम, ये हदफ हो जाएगा। वाव सीन ज़ेर विस, वाव सीन ज़ेर विस। जब भी तजदीद आ जाती है तो बीच में जो भी खाली हरूफ होते हैं उन्हें हज़फ कर दिया जाता है, यानी हटा दिया जाता है, और दी गई हरकत को डायरेक्ट तजदीद से मिला जाता है। यानी वाव के ऊपर ज़ेर की हरकत है तो हम वाव को डायरेक्ट सीन से मिलाएंगे। वाव सीन ज़ेर विस, यऊमानत विस नत। यहाँ पे कलकला होगा क्योंकि हरूफ हल्की में से तो आ रहा है, तो यऊमानत। वाव सीन ज़ेर विस, सीन ज़बर सा, विस्सा, विस्सा। मीम अलिफ मद ज़बर मा, विस्समा, विस्समा। हमज़ा ज़बर आ, यऊमानत विस्समा। आ को नहीं खींचेंगे, जल्दी से पढ़ेंगे। यऊमानत विस्समा। यहाँ पर काफ़ी सारी तजदीद मौजूद हैं जिन्हें पढ़ने का सही तरीका क्या है। काफ ज़बर का, तो या ज़बर तोई, कतोई, या सीन ज़ेर यस, कतोई यस, कतई यस। आप देख पा रहे हैं कि काफ को हमने अलग से पढ़ा है काफ ज़बर का, तो को या से मिलाएंगे क्योंकि तो के आगे तजदीद मौजूद है। तजदीद वाले हरूफ को उससे पहले वाले हरूफ से मिलाकर पढ़ते हैं, तो या ज़बर तोई, तो या ज़बर तोई, या सीन ज़ेर यस। अब यहाँ पर क्योंकि आगे भी तजदीद आ रही है, आगे जो खाली हरूफ है यानी अलिफ और लाम, इसे हज़फ कर दिया जाएगा और या को डायरेक्ट सीन से मिलाएंगे क्योंकि सीन पर तजदीद मौजूद है। या सीन ज़ेर यस, कतई यस, कतई यस, सीन ज़ेर सी, कतई यस सी, कतई यस सी। यऊमानत विस्समा, कतई यस सी। आप देख रहे हैं कि मैंने किस तरह से तो को पहले या से मिलाया है, फिर या को सीन से मिलाया है और फिर सीन को अलग से पढ़ा है। क्योंकि आगे तजदीद मौजूद नहीं है तो इसलिए सीन को अलग से एक मरतबा पढ़ेंगे और एक मरतबा या से मिला के पढ़ा है। कतई, कतई यस सी, सीन ज़ेर सी, जीम, सीन ज़ेर सी, जीम लाम ज़ेर जिल। अब क्योंकि जीम के आगे भी तजदीद आ गया है तो हम जीम को तजदीद से मिलाएंगे, जीम को लाम से यानी तजदीद वाले हरूफ से मिलाएंगे। कतई यस, कतई यस सी, जिल लाम ज़ेर ली, जिल्ली, कतई यस सिजिल्ली, कतई यस सिजिल्ली। अब अगर आप तजवीद से पढ़ना नहीं जानते तो यहाँ पर आप अच्छे से हिज्जे करके फिर इसे पढ़िए। कतई यस सिजिल्ली, आगे क्या है, लिल कुतुब, लिल कुतुब, कतई यस सिजिल्ली लिल कुतुब, लिल लाम लाम जे लिल, कापेश कु तापेश तु कुतु, बाजे भी कुतुबी, वक्त में कुतुब बन जाएगा। बा पे कलकला भी करेंगे, लिल कुतुब। यौमानत विस्समा, कतई यस सिजिल्ली लिल कुतुब, यौमानत विस्समा, कतई यस सिजिल्ली लिल कुतुब। उम्मीद करती हूँ कि इस आयत को आपने सही तरीके से पढ़ना सीख लिया होगा। अगली आयत देखते हैं। अगली आयत देखते हैं सूरह क़ियामा की आयत नंबर 37 है। इस आयत की हिज्जे करते हैं। हमज़ा ज़बर आ, लाम मीम ज़बर लम, अलम, या ज़बर या, काफ पेश कु, अलम यकु, अलम यकु, नून तो पेश नुत, फा ज़बर फा, नुतफ़ा, ता मीम दो ज़बर तम, नुतफ़ा तम, अलम यकु नुतफ़ा तम। यहाँ पर भी तो आ रहा है हरूफ कलकला में से, यहाँ पे कलकला लाजमी करना है, नुतफ़तम। अब यहाँ पर अक्सर लोग गलती करते हैं वो इस तरह से कि यहाँ पर भी तजदीद को गलत तरीके से मिलाकर पढ़ते हैं, जिसकी वजह से वो इसमें काफ़ी बड़ी मिस्टेक कर जाते हैं। इसका पढ़ने का सही तरीका देखते हैं। नुतफ़तम, मीम मीम दो ज़ेर मिम, मीम मीम दो ज़ेर मिम। अब जहाँ पर भी साकिन हरूफ के बाद तजदीद वाला हरूफ आ जाता है तो हम साकिन हरूफ को हटा देते हैं और उससे पहले वाली हरकत को हम डायरेक्ट तजदीद से मिला देते हैं। वो किस तरह से, मीम मीम ज़ेर मिम, मीम ज़बर मा, मिम्मा,
नुतफ़तम मिम्मा। अब यहाँ पर भी आपने गुन्ना किया है और यहाँ पर भी गुन्ना किया है। ता को मीम से मिलाया है और मीम को दोबारा मीम से मिलाया है। मिम्मा नून ज़ेर नी मिम्मनी, नून ज़ेर नी मिम्मनी। अलम यकूनु नुतफ़तम मिम्मनी। या दो ज़ेर यिन, या दो ज़ेर यिन। आप देख रहे हैं मैं किस तरह से इदगाम का कायदा लगा के पढ़ रही हूँ, यानी तनवीन के बाद हरूफ यरमलून में से या आ रहा है और यहाँ पर इदगाम का कायदा लगेगा। या दो ज़ेर यिन मिम मनी यिन, या मीम पेश युम नून खड़ा ज़बर युमना, या मीम पेश युम नून खड़ा ज़बर युमना। यहाँ पर आप इस या को नहीं पढ़ेंगे, इसे युमना करके पढ़ेंगे। और आप जानते हैं कि खड़ी हरकत का वक्फ का कायदा क्या है कि जब भी वक्फ में खड़ी हरकत आती है तो वो वैसे ही रहती है, यानी उसमें हम साकिन नहीं करते, तो हम इसे युमना ही पढ़ेंगे, युमना। एक मरतबा इस पूरी आयत को मुकम्मल तजवीद के साथ और सही तरीके से पढ़ते हैं, सही हिज्जे लगाकर पढ़ते हैं। अलम यकूनु नुतफ़तम मिम मनिय्यिन युमना, मिम मनिय्यिन युमना, मिम मनिय्यिन युमना। या को और काफ को नहीं खींचना, जल्दी से पढ़ना है। अलम यकूनु नुतफ़तम मिम मनिय्यिन युमना। उम्मीद करती हूँ कि मैं इन आयत को आपको अच्छे से समझा पाई होंगी। आगे वीडियोज़ में हम इसी तरह से और भी मुश्किल अल्फाज को मुकम्मल तजवीद के साथ और सही हिज्जे के साथ पढ़ना सीखेंगे। आज तक के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।